चुनावी समर चल रहा है और ऐसे में 6 माह का खेल जारी है और सैफई परिवार के सीधे रिश्तेदार यानी मुलायम सिंह यादव के जो रिश्ते में समधी लगते हैं, 3 बार के विधायक और फिरोजाबाद की राजनीति के कद्दावर नेता हरिओम यादव जी भाजपा में आ चुके हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। 12 तारीख को आपने बीजेपी ज्वाइन की थी और पहली बार आप कैमरा फेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लग रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही? आपका तो दशकों से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, परिवार से आपका नाता रहा, सैफई परिवार से, तो ऐसे में क्या मजबूरी रही आप? देखिए, हमारा रिश्ता नेताजी से था और नेताजी जैसा नेता इस देश में बहुत मुश्किल से पैदा होगा। अब नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं रही है। अब समाजवादी पार्टी दलाल, चाटुकार और झूठ फ्रॉड बोलने वालों की रह गई है। इस पार्टी को हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहेंगे कि आप चुप रहिए। इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए अकेला रामगोपाल बहुत है, वही इस पार्टी को ख़त्म कर देगा। अखिलेश को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो प्रोफेसर रामगोपाल अखिलेश को ख़त्म कर देगा। यानी बीजेपी का चैलेंज, समाजवादी पार्टी का चैलेंज बीजेपी नहीं है, रामगोपाल यादव आप पार्टी में रहकर ही एक तरह से भस्मासुर का काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल भस्मासुर का काम किया। मुलायम सिंह यादव जैसे नेता को अपमानित कराया उनके पुत्र के द्वारा, कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता, आपका मीडिया नहीं जानता किसने अपमानित कराया। पूरे देश के मीडिया ने देखा, जिस नेता का देश में कोई अपमान नहीं कर सका उसका अपमान रामगोपाल यादव ने उनके पुत्र के द्वारा कराया, नेताजी के परिवार में विघटन कराया। और आज वो स्थिति हो गई है। शिवपाल सिंह प्रदेश के बड़े नेता थे, आज जो सूची निकली है स्टार प्रचारकों, उनका नाम तक नहीं है। तो उनको भी आपको लग रहा है रामगोपाल यादव है? पूरा रामगोपाल का हाथ नहीं है, रामगोपाल तो करा ही रहे सब। अब फिरोजाबाद में टिकट ही समाजवादी पार्टी कमान अखिलेश यादव के हाथ में है, तो क्या रामगोपाल यादव, मुझे नहीं लगता कितने उनकी अभी भी तरजीह मिल। देखिए, मुझे नहीं लगता अखिलेश जी के हाथ में है। अगर अखिलेश जी के हाथ में कमान है तो मैं समझता हूँ जो टिकटें बेची गई उसमें अखिलेश जी का भी दोष है। किसने बेची? प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके लड़के ने, पूरा फिरोजाबाद का बच्चा बच्चा जानता है। जो आप बात कह रहे हैं वो अभी हाल ही में आप ही के साथ जो बीजेपी में ओम प्रकाश वर्मा, वो भी यही बात कह रहे हैं। अरे हम नहीं कह रहे, बच्चा बच्चा कह रहा है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे सपा से उन्हें पूछ लीजिए, सब कह रहे हैं किसी से 5 करोड़, किसी से 7 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़ बर्बाद कर। गंभीर आरोप लगा रहे हैं विधायक जी। अरे हम कोई झूठ थोड़ी लगा रहे हैं, जांच करा ले, सीबीआई जांच करा ले आरोपों की, अगर इसमें झूठ बात हो। एक प्रत्याशी को तो बर्बाद कर दिया, जिसकी नौकरी छुड़वा दी। बेचारा अब क्या कर सकते, 1 लाख रुपया महीना मिलता था, उसकी टिकट काट दी। अब वो कहाँ जाएगा? नौकरी भी गई, राजनीति से भी गया, अब वो निर्दलीय लड़ रहा है। और उसको जो उसके वहाँ जसराना में जो टिकट दिया गया है वो बिजनेस पार्टनर बना के टिकट दिया गया है, जिसको बना दिया। अच्छे और जो प्रत्याशी है दोनों बिजनेस पार्टनर हुआ और पैसा लेके टिकट दिया गया उससे। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको जो सबसे ज़्यादा जो दर्द दिया है वो अखिलेश यादव ने नहीं, रामगोपाल यादव ने दिया। देखिए, हमें नहीं दर्द दिया, पूरी पार्टी को दर्द दिया है। अभी अखिलेश जी महसूस नहीं कर रहे। एक दिन वो आएगा जो दर्द हमारा झलक रहा, जो अपमान नेताजी का हुआ, यही रामगोपाल के लिए अखिलेश भी रोएंगे कि इस आदमी ने हमारी पार्टी का, हमारे परिवार का सत्यानाश कर दिया। आप ये बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण है कि दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, रामगोपाल यादव से आपकी अदावत इतनी कैसे बढ़ गई? आज आप पूरे इंटरव्यू में आपके सेंटर पॉइंट ही रामगोपाल यादव। देखिए, पूरे इंटरव्यू में हमारी अदावत जब से बढ़ी है, जब से नेताजी का अपमान हुआ। हम लोग नेताजी के अनुयायी थे, नेताजी का बहुत आदर करते थे, और नेताजी के अनुयायी जो भी हैं वो बोल नहीं सकते। रामपाल का टेरर इतना था, कोई बोल नहीं रहा, हम अकेले बोल रहे हैं। एक दौर में तो आपने फिरोजाबाद अक्षय यादव जब जीते तो आप ही का बहुत बड़ा, आप उनके चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हमने जिताया था। हमने इतना पाप कर दिया, अपराध किया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं अपनी जनता से कि इसको लाके को बनवा के हमने इतना अपराध किया कि हमारे फिरोजाबाद की जनता का अपमान हुआ। उस अपमान का प्रायश्चित रामगोपाल और उसका लड़का तो नहीं करेगा, लेकिन मैं कर सकता हूं कि मेरी जनता का अपमान प्रोफेसर रामगोपाल उसके लड़के ने किया। तो आया कि सिरसागंज सीट अखिलेश यादव जी आपको देना चाहते थे, बातें भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन रामगोपाल यादव अड़ गए कि हरिओम यादव उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा जब रामगोपाल का लड़का आत्महत्या पर उतारू हो गया कि अगर अक्षय ने ये कह दिया कि अगर उनको टिकट दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो फिर तो मजबूरी हो ही जाती है।
अब आप बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी को खासकर जो यादव बेल्ट है उसमें एक बहुत कद्दावर नेता की तलाश थी, वो तलाश आप पर जाकर पूरी हुई। तो क्या लग रहा है अब फिरोजाबाद का गणित कैसा बन रहा है? 5 सीटों पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, फिरोजाबाद की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी और कमल खिलेगा और सपा का 5 सीटों पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप भी तो रिश्तेदार हैं, समधी हैं, रिश्ते में लगते हैं। अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई हैं, तो क्या लग रहा है ये सैफई परिवार जो एकजुट होना चाहिए फिर से एकदम विघटित होता नजर आ रहा है? अब अंदाज कर लीजिए, अपर्णा उस परिवार की बहू है, हमारी तो बेटी लगती है वो, लेकिन नेताजी के कहने से अपर्णा को टिकट नहीं दिया गया। इससे समझिए नेताजी का, जिस नेता ने पार्टी बनाई हो, जिस नेता ने यहाँ तक सबको खड़ा किया हो लाके, अब वो परिवार नेताजी के कहने से टिकट नहीं दे सकता आपको। इससे ज्यादा अपमान नेताजी का और क्या हो सकता है भाई? यानी आपको लगा है कि आपका अपमान किया गया इसलिए आपने पार्टी छोड़ी? देखिए, अपमान हमारा ही नहीं है, हम तो अपमान हमारा हुआ सो हुआ, लेकिन हम अपमान के विरोध में खड़े भी हैं। लेकिन ऐसे लोगों का अपमान हुआ, वो बेचारे घूंट पी के रह गए, बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा अपमान हुआ, हम कह तो रहे कि अपमान हुआ। यानी आपको लग रहा है कि रामगोपाल यादव नुकसान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को? पूरी पार्टी का नुकसान का कर ही दिया। 100 सीट से नीचे रहेगी समाजवादी पार्टी, आप नोट कर लेना, समय और टाइम नोट कर लो। 100 सीट से नीचे रहेगी और अगर इससे नीचे रहती है उसका सिर्फ पूरा प्रोफेसर रामगोपाल यादव उनके बेटे को जाएगा। आप समझ सकते हैं 3 बार के विधायक हैं हरिओम यादव। 2002 में शिकोवास से वो 5 साल विधायक रहे, फिर 2012 और 17 में उन्होंने सिरसागंज सीट से, और कहा जाए फिरोजाबाद की राजनीति के धुरी हैं, और ऐसे में उन्होंने रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। उनका कहना है कि रामगोपाल यादव और उनके जो बेटे हैं अक्षय यादव, उन्होंने टिकटों की सौदेबाजी की है और उनकी वजह से कहीं ना कहीं फिरोजाबाद की जो समाजवादी पार्टी, जो कहा जाए फिरोजाबाद एक मजबूत गढ़ हुआ करता था, पूरी तरह से वहाँ कमल खिलेगा। और उनका कहना है कि 5 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं रामगोपाल यादव, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का अपमान किया, उसके पीछे भी रामगोपाल यादव की एक साजिश थी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।